हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। सो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा NMS एंड MMSS एकेडमिक ईयर 2024-25 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए। कि सबको कन्फ्यूजन है कि इसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा, तो हम चलिए इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर कर देते हैं। राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना ये भारत सरकार द्वारा संचालित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि सफल छात्र छात्राओं को राज्य के हमारे भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि उसके 9 से कक्षा यानी कि कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 12,000 रुपया छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अगर आप ये एग्ज़ाम पास हो जाते हैं राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना, तो आपको इसके तहत क्लास यानी कि कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक आपको प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति प्रदान, तो इसमें आवेदन पत्र क्या क्या शर्त है, तो देखिए पहला है आपका कि आवेदक जो है एकेडमिक ईयर है 2024-25 राज्य के यानी कि आवासीय विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय यानी इस सब जिसका मान्यता नहीं है उन सबको छोड़कर कक्षा 8 के छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र या छात्राएं 55% अंकों के साथ क्लास 7 यानी कि 7वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण की हो, अन्यथा वो इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होगा। अगला दूसरा चीज़ है कि जो कास्ट के ऊपर छूट है कि जो SC ST कोटि में आते हैं उन छात्र छात्राओं को 5% की छूट की जाएगी। जैसे 7 में होना चाहिए 55% मार्क यानी कि किसके लिए, तो ये फॉर्म भरने के लिए। और जो SC ST से है उस सबको अगर 50% भी रहेगा 7वीं क्लास मार्क, तो वो आप आवेदन कर सकते हैं, वो छात्र छात्राएँ आवेदन कर सकते हैं। अगला चीज़ है आपका कि इस परीक्षा शुल्क जो है, इस परीक्षा तो कोई शुल्क नहीं, इस परीक्षा को फॉर्म भरिएगा या इस परीक्षा राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में कोई भी शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। अगला चीज़ है आपका इसमें परीक्षा केंद्र दिया है कि परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा केंद्र सभी जिला मुख्यालय से निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र सबके डिस्ट्रिक्ट में होगा। चयन प्रक्रिया इसमें होता क्या है कि इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं का चयन SCERT पटना के द्वारा लिखित परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। इसमें होता क्या है और क्या सब चाहिए, तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है यानी कि EWS, और दूसरा सबसे बड़ा कंडीशन है कि इसमें इनकम जो है ना 3.5 लाख यानी कि इससे इनकम जो है ना कम होना चाहिए, 3,50,000 रुपये से स्रोत आय का जो है ना कम होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र चाहिए, जो डिसेबिलिटी है वो उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्म अप्लाई डेट कब से कब तक है और इसका लास्ट डेट कब है और कहाँ पे वेरीफाई होगा, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, कब एग्ज़ाम लिया जाएगा, आपका सारा जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। आगे आपका है कि इसमें परीक्षा जो होगा 2 सेटिंग में होगा, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग में क्या होगा, फर्स्ट सिटिंग में भी क्वेश्चन रहेगा 90 मार्क का, सेकेंड सिटिंग में भी क्वेश्चन रहेगा आपका 90 मार्क का। फर्स्ट सिटिंग में जो परीक्षा होगा वो आपका होगा मैथ का। मैथ में भी प्रश्नों की संख्या रहेगा 90। आप सामान्य आदमी, नॉर्मल आदमी के लिए 90 मिनट यानी कि एक क्वेश्चन पर 1 मिनट, जो निःशक्त यानी कि नेत्रहीन है, दृष्टिबाधित है, विकलांग है, उसको जो है ना 120 मिनट दिया जाएगा यानी कि 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। फिर आपका सेकंड सिटिंग में जो होगा वो होगा आपका सेट यानी कि शैक्षिक योग्यता परीक्षा, वो भी होगा आपका 90 मार्क का। और मानसिक योग्यता परीक्षा में ये रहेगा क्या, इसमें तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें आपका रहेगा रीजनिंग, इसमें जो रहेगा वो आपका रहेगा रीजनिंग। और सेट में रहेगा आपको विज्ञान मिलेगा, सामाजिक विज्ञान मिलेगा और मैथ मिलेगा, ये सब मिला के रहेगा आपका 90। उसमें भी सेम टाइम दिया जाएगा आपको। अगला चीज़ है कि परीक्षा जो कार्यक्रम है वो कैसा है, तो इसमें दे दिया है, साफ दे दिया है कि आपकी परीक्षा मानसिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत उसमें रहेगा तर्क यानी कि तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण से संबंधित शाब्दिक और अशाब्दिक प्रश्न है। लेकिन शैक्षिक योग्यता परीक्षा में क्या रहेगा, विज्ञान में रहेगा भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, तीनों विज्ञान से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। और सामाजिक विज्ञान में रहेगा इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित के विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे 20 मार्क का। और इसमें दे दिया है सभी प्रश्न 1 ही मार्क के होंगे और सभी क्वेश्चन का 4 बहुवैकल्पीय प्रणाली के अंतर्गत 4 विकल्प होंगे, उसमें से केवल एक ही सही है,
जो दोनों भाषा में रहेगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहेगा। और आपको जो आंसर लगेगा वो आपको OMR पत्रक पे भर देना। परीक्षा 2 पाली में लिया जाएगा। पहला पाली होगा 10:30 से 12, पहला पाली जो होगा वो होगा 10:30 से 12 सच है। दूसरा होगा 1 से 2:30 और इसके बीच में 1 घंटा के लिए आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, आपको अंदर में ही रहना होगा। अब ये फॉर्म देखिए आगे अगला चीज़ दिया हुआ है कि अब हमको एक फॉर्म भरना है। इस फॉर्म भरने के लिए क्या करेंगे, तो हम जाएंगे आवेदन के SCERT पटना की वेबसाइट है scert.bihar.gov में जाएंगे, विजिट करेंगे। उस पर ऑनलाइन पोर्टल NMMSS पर क्लिक करेंगे, नेशनल इनकम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए क्लिक करने के बाद सारा प्रोग्रेस सारा चीज़ फिलअप करने के बाद आपका आवेदन संपूर्ण हो जाएगा। और इस अगला चीज़ है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हुआ था 5 नवंबर को, जो कि आज है उसका लास्ट डेट 1 दिसंबर तक भरा जाएगा। दूसरा है कि आवेदकों द्वारा सबमिट किए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन का विद्यालय स्तर पर जो है ना ऑनलाइन अप्रूवल 5 नवंबर से 10 नवंबर तक रहेगा, यानी कि अभी 10 दिन और विद्यालय में वेरिफिकेशन चलेगा। इसके बाद अगला है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका 13 जनवरी को जारी किया जाएगा, 13 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक। अगला परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया, 19 जनवरी को एग्ज़ाम है, फिर 25 जनवरी को जो है ना आपका आंसर की प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में आप सारा जानकारी हम दिए हैं, आपको समझ में आए।